मैं कुमार रणविजय एंशिएंट इंडिया की सीरीज में आया हूँ। टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो इससे पूर्व क्लास में हम अनेकता में एकता की चर्चा कर रहे थे। अब हम उससे आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में भारत के लोग हमेशा एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने भरत नामक प्राचीन एक राजवंश था, उसके नाम पे हमारा देश का नाम भारत रखा गया। कवियों, रचनाकारों, शास्त्रकारों ने जो भी राजा हिमालय से कन्याकुमारी तक अधिकार करता था उसको चक्रवर्ती का नाम दिया। ऐसा कम से कम 2 बार हुआ, अशोक के समय में और कह सकते हैं समुद्रगुप्त के समय। हालांकि विदेशियों ने भी भारतीय एकता को स्वीकारा। इसी पृष्ठभूमि में हम प्रीलिम्स के प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि विदेशी सर्वप्रथम सिंधु नदी के तट पर आए, विदेशी सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए, इसलिए उन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस का नाम दिया। देख रहे हैं, सिंधु या इंडस का नाम दिया। हम सभी जानते हैं कि भारत का संपर्क जो है ईरान ने भी भारत में कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था, उसका यूनान का भी आक्रमण हुआ। इसी पृष्ठभूमि में देखते हैं कि ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला हुआ है। ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला। अगला प्रश्न है कि हिंद शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईरानी अभिलेख में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंद शब्द का प्रयोग ईरानी अभिलेख में किया गया। और हिंदुस्तान शब्द का पहला प्रयोग ईरान के सासानी शासकों के अभिलेख में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। और सभी लोग जानते हैं कि बाद में कालक्रम में इंडिया, इंडस से जो है इंडिया नाम पड़ा भारत, जो यूनानी पर्याय के भी नजदीक है। आज के लिए इतना है।